Hello, very warm welcome to all of you in this another session which is based on C language. लास्ट लेक्चर में हम रिटर्न जीरो स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर रहे थे कि हम फंक्शन के अंदर स्पेसिफिकली हम ये रिटर्न जीरो स्टेटमेंट की जो बात कर रहे हैं वो मेन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर ही एंड में लिखी होती है स्टेटमेंट, तो इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो अभी लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि मैंने ये बताना चाहा कि ये जो जीरो है ये आउटर लेयर पे या आउटर मोस्ट लेवल पे एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है एरर लेवल। वहां पर इसकी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, ये चीजें थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन अपनी एग्जीक्यूट करते हो तो ये जो वैल्यू है जीरो, कुछ लोग इसको कह देते हैं एग्जिट कोड, कि ये आपके प्रोग्राम का बेसिकली क्या है, एग्जिट कोड है। तो कुछ लोग इसको एग्जिट कोड बुला देते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसी को स्टेटस कोड कह देते हैं, स्टेटस कोड ये भी आप कह सकते हो। कुछ लोग इसी को प्रोसेस एग्जिट स्टेटस भी कहते हैं, प्रोसेस का एग्जिट स्टेटस। ठीक है, और कुछ लोग इसको रिटर्न कोड कह देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जनरली जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कहीं कोई इश्यू नहीं है, सब सारी चीजें ठीक है, तो एट द एंड में आप इंडिकेट करते हो इस तरीके से ये लिख के रिटर्न जीरो। और अगर ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो यहां से एक वैल्यू फैच होगी जो कि जीरो होगी, और जीरो इंडिकेट करेगा कि आपका जो एग्जिट रहा एप्लीकेशन का दैट वाज सक्सेसफुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इवन इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कुछ हमें मैक्रोज भी दिए हैं। तो वो मैक्रोज किस तरीके से दिए हैं अगर हम देखें, मैं एक नया कैनवास यहाँ पर लॉन्च करता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर कहीं पर आप कुछ लोगों को इस तरीके से भी देखोगे, वो कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, इंटीजर में डू समथिंग एंड इन द एंड यू हैव अ स्टेटमेंट रिटर्न एग्जिट सक्सेस। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये जो एग्जिट सक्सेस है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे जिसे बोलते हैं मैक्रो। तो ये एक तरीके का मैक्रो है, क्लियर। और ये एक तरीके का मैक्रो बोल लीजिए या काइंड ऑफ सिंबल बोल लीजिए, या एक तरीके का ज़्यादा बेहतर होगा जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बोलो कि ये एक तरीके का सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया जाएगा एक वैल्यू से जो कि क्या है, जीरो। तो कहने का मतलब बात वही हो रही है। कुछ लोग हैं जो इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, रिटर्न जीरो, और कुछ लोग इसी को किस तरीके से लिख रहे हैं, रिटर्न एग्जिट सक्सेस, रिटर्न एग्जिट सक्सेस। तो जो ये दूसरा तरीका है ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी इनहेंस करने के लिए, कि भैया हम हमारा प्रोसेस जो है खुद को टर्मिनेट कर रहा है सक्सेसफुली, कहीं पर कोई रिसोर्स लीकेज नहीं है, कहीं पे कोई इश्यू नहीं है। क्या होता है रिसोर्स लीकेज, आगे आने वाले सेशंस में आप समझेंगे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि रियल टाइम पे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके प्रोग्राम को मैनुअली रन किया जा रहा हो। ठीक है, क्लियर। तो वहां पर आपको जो अप्रोच मिलेगी टू एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन, जनरली आप सारा लोगे इन द सिनेरियो ऑफ सी कमांड लाइन स्क्रिप्ट्स का, कमांड लाइन स्क्रिप्ट्स का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो एक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला तरीका ये है कमांड लाइन स्क्रिप्ट्स, या फिर आप बात करोगे क्रॉन जॉब्स की, क्लियर। तो आप इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं तो ये जो टर्म्स हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है कि क्रॉन जॉब्स क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉन जॉब्स का बेसिकली मतलब होता है कि ये एक तरीके का क्या है, टाइम बेस्ड, मैं ये कह सकता हूं टाइम बेस्ड शेड्यूलर।
ठीक है, ओएस लेवल पे आपने एक टाइम बेस्ड शेड्यूलर इस्तेमाल कर रहे हो आप, और ये आपके लिए बिहाइंड द सीन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली runs your scripts, your commands, your software tasks, ठीक है। और वो भी एक प्रीडिफाइंड एट अ प्री डिफाइंड इंटरवल, वो इंटरवल आप तय कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रॉन जॉब्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेट कर रहे हो अपने रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को, जो कि कुछ लोगों के लिए सिस्टम बैकअप्स हो सकती हैं कि आपको सिस्टम का फ्रिक्वेंटली एक रेगुलर इंटरवल में बैकअप लेना है, कुछ लोगों के लिए वो डेटाबेस क्लीनअप्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए वही आपका सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रियल टाइम पे या एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम बहुत ही रेयरली मैनुअली चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, या तो हम सारा ले रहे होंगे कमांड लाइन स्क्रिप्ट्स का या क्रॉन जॉब्स का, या फिर हम CI/CD पाइपलाइंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो जितने भी ऑटोमेशन टूल्स हैं दे विल रीड द एग्जिट स्टेटस टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि भाई आपने अपना प्रोग्राम अपना पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट किया और वो प्रोसेस क्या स्टेटस कोड जनरेट कर रहा है, उसको ये ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और फर्दर आगे कुछ स्टेप्स लेने की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने कोड लिखा था, अगर एक बार मैं उस फाइल को दोबारा से एक्सप्लोर करने की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से है, dir और यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है कैप्स लॉक हटा देते हैं, start.c। तो ये देखिए ये कुछ फाइल्स थी, तो लास्ट टाइम जो फाइल थी हमारी दैट इज f1.c। तो अगर मैं इसका कंटेंट देखूं f1.c तो ये कुछ कंटेंट था, रिटर्न 30 रिटर्न 36, ये हम टेस्ट कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि वाकई ये 36 हमारा एरर लेवल में कैप्चर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका एक तरीके का प्रोसेस है और ये एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ वैल्यू जनरेट करता है, उस वैल्यू को हमारी ऑटोमेशन टूल्स एग्जामिन कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे फर्दर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम समझते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए डेवलप करता हूँ और फिर यहाँ पर एक बैच फाइल, विंडोज बैच फाइल के कॉन्सेप्ट को भी पैरेलली इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है, किया जा रहा होता है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम, एक ऐप बनाने की कोशिश करते हैं, नोटपैड application 2.c। You really want to create a new file? Yes, clear. Then here we are about to define a function whose name is main, then the body of main function, then finally we are about to return a value. We are highly recommended to return a value which is 0। और मैं थोड़ा सा एक बदलाव यहाँ पे करता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं इसको कंपाइलेशन के लिए ले जा रहा हूँ, GCC परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक सी इसने मेरे डायरेक्टरी में जो ये फाइल पड़ी हुई है कौन सी a.exe, इसने इसी को ओवरराइड करा होगा, तो मैं इसको एक फ्लैग यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ GCC-o। आउटपुट फाइल का नाम क्या होना चाहिए, app2.exe। ये देखिए app2.exe यहाँ पर आ गई है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ये जो कंपाइलेशन फ्लैग है इसको आप बीच में भी यूज कर सकते हो, आप इसको एंड में भी यूज कर सकते हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा और वो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, क्लियर। तो बस आपको इन लेक्चर्स का पार्ट बने रहना है, प्रैक्टिकल सारे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करने होंगे, बाकी सब मैं एक एक चीज वेरीफाई कर रहा हूँ आपके लिए, क्लियर। तो हमारे पास exe बन के आ गया। इफ वी एग्जीक्यूट दिस exe, परफेक्ट, एवरीथिंग इज स्मूथ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आया, मैं इस कोड में एक माइनर चेंज करता हूँ, बाद में इसमें और बदलाव आएंगे। 0 की जगह मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ एग्जिट सक्सेस। अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं कंपाइलेशन के लिए जाता हूँ। बच्चों मैं जैसी कंपाइलेशन के लिए जाऊंगा इट विल जनरेट एंड कंपाइल टाइमर। ये देखिए वो कह रहा है व्हाट इज एग्जिट सक्सेस, एंड इफ यू रियली वांट टू यूज एग्जिट सक्सेस देन यू हैव टू इंक्लूड अ हेडर फाइल whose name is stdlib.h, standard library.h।
It is a header file. It is not a library. Again, I am emphasizing on this statement. It is not a library. तो ये क्या कह रहा है कि एग्जिट सक्सेस डिफाइंड है आपका इस लाइब्रेरी के अंदर, तो अगर आप फिक्स करना चाहते हो उस बग को तो आप इसको इंक्लूड कर लो। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे आके टॉप में ऐसे लिख दिया हैश इंक्लूड std lib.h, सेव किया। अब मैं कंपाइलेशन के लिए गया, परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और इस हेडर फाइल के अंदर बेसिकली है क्या, तो इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, हैश डिफाइन एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस 0, नथिंग एल्स। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, मैं नथिंग एल्स। और तो बहुत कुछ है उस stdlib.h इंक्लूड फाइल या हेडर फाइल के अंदर, लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि related to exit success there is only one statement maintained inside that particular header file, which is like this, which is exactly like this, has defined exit success 0, clear. So now if you write exit success in your program, later on this exit success behaves as a symbolic constant, and that particular symbolic constant is totally substituted by a value which is 0. ये एक symbolic constant की तरह एक्ट करेगा और इसको रिप्लेस कैसे कर दिया जाएगा, 0 से। तो आप अगर देखें तो अल्टीमेटली ये आपका कन्वर्ट किस में हो रहा है, रिटर्न 0 में, रिटर्न 0 में, क्लियर, इतना समझ में आता है। तो अगर आप इसको सेव करते हैं, फिर से कंपाइलेशन के लिए जाते हैं, परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करूंगा। मैं चेंजेस क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर आया, मैंने एक और मैक्रो बना दिया। ये मैक्रो भी पहले से आपको अवेलेबल हो जाएगा उसी फाइल में, stdlib में। और मैक्रो का नाम कुछ इस तरीके से है, एग्जिट फेलियर। और एग्जिट फेलियर के लिए जो वैल्यू है दैट इज 1, क्लियर। ठीक, प्रोग्राम में कहीं पे भी लेटर ऑन इफ यू यूज exit underscore failure that will be substituted by 1. If you use exit underscore success then it will be substituted by 0, clear. This is the way you are going to form your programs, your applications. तो हम इस प्रोग्राम में एक छोटी सी हरकत करते हैं, हम एक फाइल से रीड करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि एक फाइल को हैंडल कैसे किया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी that we will discuss later on in our file handling topic, clear. तो यहाँ पे मैं खाली ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि सपोज वी आर ट्राइंग टू रीड, वी आर ट्राइंग आवर एप्लीकेशन ट्राइंग टू रीड फ्रॉम अ फाइल, हमारा एप्लीकेशन किसी फाइल से रीड करना चाह रहा है और अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे। तो इस कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्लियर। तो देखिए मैं इसे कैसे चेंज करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे लिखा कि एक फाइल से कम्युनिकेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल स्पेस एस्ट्रिक फाइल इक्वल टू वी हैव अ प्रीडिफाइंड फंक्शन हुज नेम इज एफ ओपन। किस फाइल को ओपन करना है, तो मैंने बोला वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट, वी हैव अ फाइल हुज नेम इज config.txt and we want to read from this file. Then this is the mode R. Mode क्या होता है, ये arguments कैसे fopen को पास करते हैं, कैसे fopen act करता है, that is not the subject of this particular lecture, clear. Later on we will discuss all these issues in our file handling playlist, clear. Maybe there is a separate playlist for file handling concepts or maybe they're continued with the same series, clear. तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है fopen, जिसकी मदद से फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज config.txt एंड वी वांट टू रीड फ्रॉम दिस फाइल। तो अगर ये फाइल होगी तो देयर विल बी अ पॉइंटर मेंटेन व्हिच विल लेटर ऑन एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन विद दिस फाइल। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया है। अब यहाँ पे दो एरर आएंगे, एक आएगा related to fopen your C wants its declaration, its prototype, और एक आएगा ये फाइल what is this file in uppercase, ये क्या है, it should be a data type। तो ये data type है कहाँ पर, ऐसा कोई data type C में होता भी है या नहीं, तो इसके लिए एरर जनरेट होंगे। फिलहाल मैं इस लेवल पे एरर्स को कैसे मैनेज करूंगा देखिएगा आप। तो मैं कंपाइल करने गया, अननोन टाइप नेम फाइल, ये आ गया आपका,
और वो कह रहा है if you really want to use file you can use our header file whose name is stdio. देन वो कह रहा है f open को लेकर इशू है, तो f open का भी जो प्रोटोटाइप है दैट इज अवेलेबल इनसाइड stdio. तो दोनों को ही ये हेडर फाइल मैनेज कर लेगा. तो अगर मैं यहाँ पे आके इतना लिख दो हैश इंक्लूड stdio.h, बस सेव करिए, कंपाइल करिए, ठीक है मामला क्लियर. तो हमने बोला वी वांट टू कम्युनिकेट विद अ फाइल हुज नेम इज config.txt. तो अब बच्चों हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो config.txt फाइल वहां पर हो, ये जरूरी नहीं है, पर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ये लिख रहे हैं कि हमें इसे ओपन करना है, और अगर ये फाइल नहीं है तो क्या करना है. तो उसके लिए हम इफ एल्स जो कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इफ, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर फाइल क्या है, नहीं है, नल है अगर ये चीज, तो हम यहाँ पर एक मैसेज जनरेट करेंगे, अदरवाइज हम अलग तरीके से बिहेव करेंगे. तो अगर ये नल है, ये नल वैल्यू कब आती है, अगर फाइल हमारा अवेलेबल नहीं है. व्हाट इज नल, देयर इज अ सेपरेट डिस्कशन बेस्ड ऑन नल, क्लियर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे printf और एक मैसेज अच्छा सा जनरेट कर देंगे कुछ इस तरीके से कि हमारा जो ये कम्युनिकेशन है सी के एंड पे हो रहा है, सी प्रोग्राम, ये हमारा मैसेज है, कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पर हम लिख देंगे कि भैया अगर ये नल है तो एरर आ रहा है, और एरर में आगे हम मेंटेन कर देंगे कुछ इंफॉर्मेशन config.txt इज मिसिंग, कि एक्चुअली ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ हम कह देंगे. और इसके बाद हम इमीडिएटली यहाँ से कंट्रोल को बाहर फेंकेंगे, रिटर्न कर देंगे एक नॉन जीरो नंबर, जो कि इस केस में क्या होगा, exit underscore failure, that is underscore, that is not hyphen, clear, exit underscore failure. तो ये जो रिटर्न exit underscore failure है, ये स्टेटमेंट मेरा तब्दील इसमें हो जाएगी, रिटर्न exit underscore failure will be substituted by 1, तो ये ऐसे हो जाएगा रिटर्न 1. ये कमेंट में लिखा हुआ है मैंने, आप डायरेक्ट भी रिटर्न 1 लिख सकते थे. तो ये एक तरीके का सिग्नल है, एक तरीके का सिग्नल है जो कि इंडिकेट कर रहा है किसको, फेलियर को. हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज है, वन इज अ सिग्नल फॉर अवर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज विंडोज इन माय कॉन्टेक्स्ट, और जो यही इंडिकेट कर रहा है कि भैया प्रॉब्लम है. और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे printf, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. और यहाँ पर हम लिख देंगे कि कहीं कोई इश्यू नहीं है, और सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन लोडेड लिख देंगे, कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड, स्पेलिंग सही है या गलत है आप देख लीजिए, लोडेड, क्लियर. ऐसा कुछ हम कह देंगे यार, इसको हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं. और अब हम यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, एग्जिट सक्सेस. तो इस सिनेरियो में जो हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं दैट इज एग्जिट सक्सेस. पर ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि यहाँ पे रिटर्न करने से पहले हम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन को कॉल करें जिसका नाम है fclose, और हम अपने फाइल को पॉइंट करना बंद कर दें, इस फाइल को fclose फाइल, ये हमने लिख दिया, क्लियर. तो अब बच्चों इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कंपाइल करा, तो फिलहाल यहाँ पे fclose का स्पेलिंग गलत है, सॉरी. इधर आइए, दैट इज fclose, सॉरी इट इज fclose. सेव करिए, यहाँ ये कंपाइल करिए, परफेक्ट app2, ये देखिए क्या कहता है, सी प्रोग्राम एरर config.txt इज मिसिंग. तो अगर मैं अभी आप सब लोगों के लिए यहाँ पे एक फाइल बना दूं, नोटपैड config.txt, do you want to create a new file? Yes, this file doesn't contain anything, चलेगा इतना. यहाँ पर आइए, अब रन करिए, क्या कहता है, सक्सेस कॉन्फ़िगरेशन लोडेड, क्लियर. तो इसको बेसिकली हम इस तरीके से मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम एक ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर स्क्रिप्ट्स का यूज करेंगे. वी आर अबाउट टू स्ट्रक्चर विंडोज बैच स्क्रिप्ट
टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो अगर आप अभी अपनी इस डायरेक्टरी को देखो, मॉडर्न सी को, तो यहाँ पर कुछ सी की फाइल्स हैं, कुछ EXE हैं, कुछ लेक्चर वीडियोस हैं, बस, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, नोटपैड, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ run.bat। कभी भी आप बैट नहीं बोलेंगे, इट इज बैच। ये बैच फाइल हम बना रहे हैं, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल? यस, क्लियर। तो बस इस बैच फाइल को आप सही तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा है @echo ऑफ। तो बेसिकली इको ऑफ क्या करता है, इसके बाद की जितनी भी कमांड्स हैं उनको हाइड करने का काम करता है। इको ऑफ का ये काम है। @ का वहां पे ये काम है कि शुरू में जो ये इको ऑफ आप कमांड दोगे ये नहीं आनी चाहिए, तो इसको हाइड करने का काम वो @ करता है। क्लियर? अदरवाइज इको ऑफ प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद चीजें जो अदर कमांड्स है वो नहीं दिखेंगी, लेकिन इको ऑफ तो दिख जाएगा। So to hide this particular specific command echo off, we have to maintain a sign of @ ये आपने लिखा। तो ये इसको इको नहीं करेगा, और फिर हम बोलते हैं हम इको करना चाहते हैं, हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं क्या। अच्छा, बैच फाइल क्या होती है, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल के जरिए आपको बता भी देता हूँ। बैच फाइल का जैसे कि नाम है बैच, बैच मतलब ग्रुप। तो बेसिकली बैच फाइल कुछ नहीं है, कलेक्शन होता है ये जनरली डॉस की कमांड्स का, और ये इको मेरा डॉस का ही कमांड है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा एक मैसेज प्रिंट करिए, इको रनिंग द सी प्रोग्राम। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? और क्या है मेरे प्रोग्राम का नाम, app2.exe, ये लिख दिया। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा इको डॉट। इको के बाद ये जो आप पीरियड देख रहे हैं, ये जो डॉट देख रहे हैं, तो इट विल जनरेट ब्लैंक लाइन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद एक ब्लैंक लाइन जनरेट करेगा। और फिर मैं यहाँ पे डॉस की कमांड दे रहा हूँ, इको विंडोज गॉट एग्जिट कोड। हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं एग्जिट कोड % एरर लेवल। तो होगा क्या, हम इस एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट करेंगे अपनी, वो एक स्टेटस कोड, एक प्रोसेस एग्जिट कोड जनरेट करेगा। फिर ये जो लाइन, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक लाइन का गैप देगा, और फिर हम उसे इको करेंगे, हमारा मैसेज आएगा। ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, विंडोज गॉट एग्जिट कोड कोलन, और यहाँ पर हमारा वो वैल्यू आ जाएगा एग्जिट कोड का, जो आमतौर पर हमारी एप्लीकेशन जिस तरीके से हमने बनाई है, अगर config.txt नहीं मिलती है तो ये रिटर्न 1 करेगा, मिल जाता है तो ये रिटर्न 0 कर देगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे लिख दिया इको विंडोज गॉट एग्जिट कोड, जो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इस एरर लेवल को लेटर ऑन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीका होता है, if error level is equals to EQU, क्या है, 0 है। अगर एरर लेवल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कुछ करना है, आप ब्रैकेट दोगे, ब्रैकेट से पहले स्पेस होना चाहिए, ब्रैकेट के बाद स्पेस होना चाहिए, फिर आप इधर आ गए। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इको, और एक मैसेज बनाया क्या, बैच, और आगे क्या लिख दिया, प्रोग्राम बैच प्रोग्राम, और यहाँ पे आपने लिख दिया सक्सीडेड एक्सप्लेनेशन मार्क, और आगे लिख दिया प्रोसीडिंग विद अदर टास्क। आगे बढ़ना है, जो भी टास्क दिए गए हैं उनको करना है विद अदर टास्क, ये आपने लिख दिया। और फिर आप नीचे आए, ये जो ब्रैकेट आपने ओपन करा था इसको आपने बंद करा। ठीक है, फिर आपने स्पेस दिया, यहाँ पर आपने एल्स लिखा, फिर ब्रैकेट, फिर आप इधर आए और फिर आपने लिखा इको बैच, क्लियर, प्रोग्राम फेल्ड,
स्टॉपिंग ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन को यहीं पे ब्लॉक कर देगा, ब्रैकेट क्लोज, देन दिया रहेगा डॉस कमांड पॉज, सेव। क्लियर? यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप ये स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे इस विंडोज बैच स्क्रिप्ट के अंदर स्पेस जरूर देना है। इफ और एल्स के साथ जो आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पैरेंथेसिस के शुरू में और बाद में स्पेस होना चाहिए। आपने पता नहीं गौर करें या ना करें, इस पैरेंथेसिस से पहले यहाँ पे स्पेस है, इसके बाद में भी स्पेस है। ऐसी इससे पहले स्पेस है और इसके बाद भी स्पेस है। ऐसी इससे पहले स्पेस है और इसके बाद भी स्पेस है। ठीक है। एक बहुत जरूरी चीज, और वो जरूरी चीज ये है कि द एल्स कीवर्ड यू कैन नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। गाइडलाइन है कि इट मस्ट सिट ऑन द एग्जिट सेम लाइन एज द क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ द इफ ब्लॉक। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। आप कहीं इसको प्रॉपरली थोड़ा सा शोकेस करने के लिए डिफरेंट लाइंस पे अगर बनाने लगेंगे तो आपको आपकी ये स्क्रिप्ट एरर देना चालू कर देगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको स्क्रिप्टिंग के दौरान, जिनकी समझ, फंडामेंटल समझ एक डेवलपर को होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको इस लेवल पे कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो मैंने इसको सेव करा। अब देखिए एग्जीक्यूट करने का तरीका, हम यहाँ पर आएंगे, ऑटोमेटेड तरीका हमारा ये है, रन डॉट बैट, एंटर 8 करा। ये देखिए रनिंग द सी प्रोग्राम, सक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन लोडेड, विंडोज कॉट एग्जिट कोड 0, प्रोग्राम सक्सीडेड, प्रोसीडिंग विद टास्क। और उसके बाद आपने वहां पे पॉज बोला है तो ये कहता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ से आपकी इस फाइल को डिलीट कर दें, डिलीट कर दो कौन सी फाइल, config.txt, ठीक है। और अब अगर हम इस बैच फाइल को चलाएं तो देखिए क्या कहता है, रनिंग द सी प्रोग्राम, एरर, config.txt इज मिसिंग, विंडोज कॉट एग्जिट कोड 1, लास्ट टाइम एग्जिट कोड क्या था, 0 था, प्रोग्राम फेल्ड, स्टॉपिंग ऑटोमेशन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। क्लियर? तो ये कुछ बिहेवियर है। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपने इधर अपनी एप्लीकेशन बनाई, यहां पर आपने एक विंडोज बैच स्क्रिप्ट, एक सपोर्टिंग विंडोज बैच स्क्रिप्ट अपने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डेवलप करी। ठीक है। तो अगर आपको इन विंडोज बैच स्क्रिप्ट्स का बेहतर समझ है, बेहतर आइडिया है, तो आप आगे चल के इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अगला लेक्चर है बेटा, इसको मैं और डेप्थ में आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। So thank you for being a part of this session. Thank you very much.